नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बेगूसराय में अलग अलग हादसों में गंगा नदी के बाढ़ के पानी में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना सामहो थाना क्षेत्र के सरलाही की है, जहां पर घास लाने के दौरान डूबने से एक किसान की मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के दादूपुर पंचायत की है, जहां बाढ़ के पानी में गहरे गड्ढे में चले जाने से एक युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान मरसैती निवासी सागर शाह के पुत्र राम कुमार के रूप में की गई है। बछवाड़ा थाना क्षेत्र के रसीदपुर पंचायत के रसीदपुर गांव स्थित NH 28 पर अनियंत्रित मारुति कार की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर NH 28 को जाम कर दिया। मृतक की पहचान रसीदपुर पंचायत के वार्ड संख्या 4 निवासी मोहम्मद इसराइल का 65 वर्षीय पुत्र मोहम्मद अख्तर के रूप में की गई है। जनप्रतिनिधि, समाज सेवी और बुद्धिजीवियों ने पदाधिकारियों से फोन पर बातचीत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों को मुआवजे मिलने का आश्वासन देकर जाम को खत्म कराया। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने बड़ी घटना को अंजाम देते हुए जहां एक घर में डकैती और लूटपाट की, वहीं लूटपाट के दौरान 2 सहोदर भाइयों को गोली मार दी, जिसमें एक की मौत हो गई और एक की हालत गंभीर है तथा पिता सुबोध राय की भी जमकर पिटाई की, जिससे उनका हाथ टूट गया। घटना तेघड़ा थाना क्षेत्र के बनहारा गांव की है। बताया जा रहा है कि बनहारा निवासी सुबोध राय अपने परिवार के साथ घर में ही मौजूद थे कि तभी बड़ी संख्या में अपराधी पहुंच गए और उनकी ट्रैक्टर को लेकर भागने लगे तथा कुछ अपराधी छिपकर वहीं बैठे रहे। जब सुबोध राय एवं उनके पुत्र अवनीश तथा रजनीश बाहर निकले तो अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें अवनीश और रजनीश को गोली लग गई, जिससे कि अवनीश की मौके पर ही मौत हो गई तथा रजनीश अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। हाँ, और बाद की भेले तब फौरन दल के जान के सब उठा गाड़ी रहे उठला सब उठ देखल के उतर के ले देखल के गाड़ी लग जाई तो पहले मगर का देता तो तब फिर छोटका के वो पप्पा गाड़ी लग चढ़ गया। तब पप्पा उड़ल गेले अच्छा घर वो सब कुछ लूट लेल। हाँ, तो क्या गो मारल के गोली? बढ़िया से नहीं पता चला सुतर थी होश छै। एकर की नाम भेले? अवनीश राय आ बड़का के रजनीश राय। आज रात्रि तेघड़ा थाना अंतर्गत ग्राम बनहारा स्थित सुबोध राय के घर पर अज्ञात लोगों के द्वारा अभी कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है, नाम नहीं दिए हैं। फर्द बयान अगर दे देंगे तो नाम आ जाएगा। अपराधियों के द्वारा एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है गोली मारकर और 2 व्यक्ति को घायल कर दिया गया। अभी इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया जारी है और हम हर जगह हम लोग छापेमारी जारी रखे हुए हैं। वरीय पदाधिकारी भी इसमें दिशा निर्देश दे रहे हैं। उधर बेगूसराय में गंगा अपने पूरे रौद्र रूप में है। हालांकि कल से गंगा के पानी में स्थिरता देखी जा रही है, लेकिन बाढ़ की वजह से बेगूसराय जिले के कई इलाकों में बड़ी आबादी प्रभावित हुई है। खासकर बछवाड़ा प्रखंड के चमथा दियारे में स्थित भयावह बनी हुई है। चमथा दियारे के 5 पंचायत चमथा 1, 2, 3, बिशनपुर और दादूपुर में हजारों की आबादी जल कैदी बनकर रह गई है। हालांकि प्रशासन के द्वारा लोगों की सुविधा के दावे जरूर किए जा रहे थे, लेकिन जमीनी हकीकत ठीक इसके विपरीत है। हालत से गुजरना पड़ रहा है सर जी। हम लोग का बाढ़ इलाका क्षेत्र है, बहुत परेशानी होती है रास्ते का भी और माल जाल का बहुत ही प्रॉब्लम में चल रहे हैं। व्यवस्था नहीं आया है अभी तक। बेगूसराय में कानून व्यवस्था के सवाल पर तेघड़ा विधायक राम रतन सिंह ने अपने ही सरकार के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि बेगूसराय में कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है। यही कारण है कि जिले में लूट, हत्या, अपहरण जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही है। जिले में पुलिस सुस्त पड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि तेघड़ा थाना के बनहारा गांव में शुक्रवार की रात सरपंच के घर में घुसकर लूटपाट के दौरान गोली मारकर छोटे भाई की हत्या कर दी व बड़े भाई को गोली मारकर घायल कर दिया। कहीं किसी एरिया में अपहरण, लूट, डकैती, हत्या, ये सारी बातें हो रही हैं। कहने का मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है तो बिल्कुल बेगूसराय जिला में, और जगह की बात हम नहीं करेंगे, लेकिन बेगूसराय में कोई उस नाम की कोई चीज़ ही नहीं। और ये लगातार अब इस घटना में अगर आप देखेंगे तो आप देखिए कि घर में घुस करके सामान भी लूट लिया और विरोध करने पर
उसकी हत्या भी कर दी गई है। सबके साथ मारपीट, गोली चलाना, ये सारी बातें हुई है। तो आप तो देख ही रहे हैं। तो हम लोग तो यही समझ रहे हैं, और सवाल है कि इस पर एक मजबूत आम लोगों को संगठित करके पुलिस प्रशासन के खिलाफ खड़ा होने की जरूरत है। इसका बेगूसराय में अब पुलिस का खौफ बिल्कुल खत्म हो चुका है। बड़े अपराधी की बात तो दूर, अब मनचलों के मन में भी पुलिस का खौफ नहीं रहा। ताजा मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के विष्णुपुर चतुर्भुज की है, जहां पर एक महिला से छेड़खानी करने का विरोध करने पर मनचलों ने पूरे परिवार की जमकर पिटाई कर दी, जिससे कि पूरा परिवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिनका इलाज सदर अस्पताल बेगूसराय में चल रहा है। सर वो चाची गई थी दुकान, दुकानदार को आवाज दिया, वो अपना गाना मांगे है, ये आवाज देखे निकला 2-3 को दे दिए। तो यह अपना घर पर तो बोले, तो फिर गए उसको परेशानी के लिए, कुछ नहीं बोला, सिर्फ वहाँ सबको जाते हुए देखा, उधर एकदम बड़का डंडा लेकर सब पर सीधे देना ही चालू। रंजीत परिवार का बेटा हमारे चाचा इनको मारे, फिर इन सबको मार रहे थे, तो हम पीछे दौड़ गए ना, तो हम डंडा पकड़ने की कोशिश किए थे, इसी पर और दिया। अपने 3 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के सामहो प्रखंड में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर बिहार सरकार को लपेटे में लेते हुए कहा कि चाचा भतीजा की नई दोस्ती होने के बाद दोनों गलबहिया कर रहे हैं और राघोपुर में कालीन बिछाकर भ्रमण किए, लेकिन सामहो की जनता आज बाढ़ से त्राहिमाम है। इसको देखने के लिए मुख्यमंत्री के पास समय नहीं है। उन्होंने अकाल क्षेत्र नहीं घोषित किया और इस बेगूसराय जिले में मटिहानी विधानसभा का जो सामहो दियर है उसके साथ तो बड़ा भेदभाव किया। ऐसा भेदभाव मैंने जीवन में नहीं देखा। राघोपुर नई दोस्ती चचा भतीजा का हुआ, गलबानी बिछा करके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री राघोपुर गए, जाना भी चाहिए, लेकिन क्या सामहो में बिहार के लोग, आपके वोटर, आपके लोग नहीं रहते थे? बिहार भाजपा ने जदयू पर बड़ा सियासी हमला बोलते हुए कहा है कि बिहार और मणिपुर में जनता ने पीएम मोदी के चेहरे पर वोट दिया था, मगर नीतीश कुमार ने जनादेश का अपमान किया है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह ने बयान जारी कर कहा है कि नीतीश कुमार की पलटू राम की छवि से बिहार के विनाश की गाथा गढ़ी जा रही है, मगर मणिपुर के विकास के लिए विधायकों ने भाजपा का साथ दिया है, तो जदयू को दर्द क्यों हो रहा है? पलटू राम जी, मणिपुर के विधायकों ने आपके पलटू नीतियों को ही आगे बढ़ाने का काम किया है। आप बिहार में पलट करके बिहार के विनाश की गाथा लिख रहे हैं और मणिपुर के विधायक पलट करके मणिपुर के विकास की गाथा लिखेंगे। चाहे बिहार की जनता हो, चाहे मणिपुर की जनता हो, आपको वोट नहीं किया था, वो नरेंद्र मोदी जी को देख करके वोट किया था और आपके विधायकों को भी जिताया था और मणिपुर में भी विधायकों को नरेंद्र मोदी जी को देख करके जिताया था। अब आप मोदी जी से अलग हैं तो लोग अपना जनता का ख्याल रख करके भाजपा में शामिल हुए। जहां तक अरुणाचल का सवाल है 6 विधायकों का, तो पहले वो भाजपा में ही थे, उनकी घर वापसी हुई है। आप इस तरह के पलटू नीति को आगे बढ़ाएंगे तो आगे भी आपको इसी तरह का खामियाजाना भुगतना पड़ेगा। इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहें बिहार न्यूज। नमस्कार।